नमस्कार, जोहार। आज हमारा देश आज़ाद होने के बाद 75 वर्ष का हो चुका है और देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं, तिरंगा हर जगह छाया हुआ है। एक ऐसा अवसर जिस समय पूरे देश में देशभक्ति का जज्बा लोगों के अंदर पनपता हुआ, उभरता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आज हमारे इंडिजिनस पीपल, जिसको स्वदेशी लोग कहते हैं, जो हमारे देश के लिए तन मन धन हर कुछ अर्पित करते आए हैं, क्या कारण है कि उन्हें अफसोस दिवस मनाना पड़ रहा है? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भूषण टाना भगत। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। भूषण जी, अभी जब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, पूरे देश में खुशियों का माहौल है, तिरंगा लहराया जा रहा है, क्या कारण है कि आज आप एक शोक दिवस, अफसोस दिवस मना रहे? क्या कारण है, बताइए जरा। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल को तहे दिल से मैं जोहार करता हूं और आज 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं आपको जय हिंद भी करता हूं। बात यहाँ पर ये होती है कि देश आज 75 वर्षों के बाद अमृत महोत्सव मना रही है। ये अमृत महोत्सव किसके लिए मना रही है, यहाँ से सवाल खड़ा होते हैं। अब देखिए, जब गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो, हम सभी जब एक दिन में ये त्यौहार मनाई जाती है तो उसका एक खुशी का जो माहौल होता है उसको बयां करने लायक नहीं होता है। आप चारों तरफ देखेंगे, इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। लेकिन एक अमृत महोत्सव के नाम पर 3 दिनों से पूरे देश में ये तिरंगा झंडा को लहराया जाता है। ये ऐसे लोग लहरा रहे हैं, आप बहुत ऐसा जगह में देखे होंगे, देखने से ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे तौर पर तिरंगा का अपमान किया जा रहा है। हम तिरंगा को बखूबी पूजते हैं, उनको दिल से लगाते हैं और सैल्यूट करते हैं, लेकिन आज इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर तिरंगा को कहीं ना कहीं पर अपमान करने का एक साजिश हो गया है। ये कारपोरेट घराने को, ये पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी जैसे धनाढ्य को, उनके लिए अमृत महोत्सव का प्याला पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज देख रहे होंगे कि रोड पर यहाँ की गरीब जनता अपने कमाए हुए मजदूरी को लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। संविधान को बखूबी पालन हो, इसका गुहार करने के लिए हम सब बैठे हैं। बावजूद इस पर अनदेखी की जाती है, तो ये अमृत महोत्सव का उद्देश्य कहाँ पर सही खरा उतरेगा, ये सवाल खड़ा होती है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये अमृत महोत्सव आंदोलन, जब देश गुलाम था उस समय में जो आंदोलन किया, जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, प्राणों का न्यौछावर किया, उनकी यादों में ये अमृत महोत्सव मनाई जा रही है। तो फिर क्या ये 75 साल तक उन गुमनामों को याद करना उचित समझना या उसके लिए अवसर या मुहूर्त नहीं था? जो 75 साल के बाद एक शुभ मुहूर्त मिला इनको, उन बलिदानियों को याद करने के लिए, उस गुमनामों को याद करने के लिए यही शुभ अवसर मिला। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 75 साल तक जितने भी आंदोलनकारी गुमनाम हुए, उनके नाम पर भी आज लूटकांड मचाने का ये बहुत बड़ी सुनियोजित प्लान है। देश में आप देख रहे होंगे कि कितने लोग भूखे प्यासे, कितने लोग दर्द से अपने आप को प्राणों की आहुति कर रहे हैं। मजदूर किसान
मरने की स्थिति में हैं, इसके बावजूद करोड़ों का ये सौदा तिरंगा के नाम से हो रही है। ये तिरंगा की सौदा ना करें, तिरंगा की गरिमा को बिल्कुल दिल में लगाने वाली तिरंगा को ऐसा बिजनेस का वस्तु ना बनाएं। तिरंगा को हम टाना भगत, आप देख पा रहे होंगे, हम लोग तिरंगा के ऊपर पुष्प, अक्षत, धूप दे करके इनको अपना कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। तो आपकी अभी क्या मांग है? जो आज शोक दिवस मना रहे हैं उसका क्या कारण है? जी बिल्कुल, कारण ये है कि ये अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आखिर ऐसा छलावा क्यों किया जा रहा है। हमारा गांव के गरीब मजदूर किसान त्राहिमाम है और आप अमृत महोत्सव मना करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो ये अमृत महोत्सव मुझे पचा नहीं। क्या चाहते क्या हैं आप? मैं चाहता हूं कि अगर आप वाकई में यहाँ की गरीब जनता, मजदूर किसान की भला करना चाहते हैं, तो सरकार जमीनी स्तर पर जो पीड़ित है, जो दुखी है, वैसे लोगों की समस्याओं को सुने, उनको स्वतंत्र होने का जो आप अमृत दिवस मना रहे हैं, जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उनके अंदर में भी ये भावना जगनी चाहिए कि मैं स्वतंत्र वाकई में हूँ। तभी इस स्वतंत्रता माने अमृत महोत्सव का एक मैसेज जाएगा, अन्यथा इसको शोक दिवस ही कहेंगे। इसलिए बार बार कहना पड़ेगा कि केवल धनाढ्य लोगों के लिए अमृत महोत्सव हो सकता है, गरीबों के लिए ये अमृत महोत्सव कतई नहीं हो सकता। एक प्रश्न और यहाँ उठता है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि स्वदेशी लोग जो, देखिए ये हैं भूषण टाना भगत। टाना भगत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक अलग कास्ट हो गया, एक अलग समुदाय हो गया, बल्कि ये वो है जो देश के लिए मरते आए हैं, मिटते आए हैं। देश को कैसे समृद्ध बनाया जाए उसके लिए पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने अपना न्यौछावर कर दिया। एक और प्रश्न आ रहा है आपसे पूछने के लिए, जैसा हमने देखा है कि तिरंगा का कई जगह लोग किसी खास दिन तिरंगा का सम्मान करते हैं, बाकी दिनों के लिए भूल जाते हैं। आपका क्या मानना है? आप कब कब तिरंगा का सम्मान करते हैं? क्या कोई खास दिन या पूरे सालों भर 365 दिन, क्या आपका क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग तिरंगा की 365 दिन सम्मान करते हैं और 365 दिन इनके ऊपर हम लोग विधिवत पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम लोगों को जो देश में जो गौरवान्वित होते हैं, जो तिरंगा को सैल्यूट करते हैं, ये इन्हीं तिरंगा का देन है। ये चरखा वाले जो तिरंगा आप देख पा रहे होंगे, ये इस तिरंगा की देन है कि पूरे देश में आज हम लोग उस तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। आज हम लोग इस तिरंगे को 365 दिन लगातार पूजा पाठ करते हैं, 365 दिन हम इनको विधिवत सम्मान करते हैं। हम लोग अब देख रहे होंगे कि साथ साथ में ये सफ़ेद झंडा है। ये सफ़ेद झंडा हमारा ईश्वरीय शक्ति के द्वारा प्राप्त झंडा है। साथ में हम लोग तिरंगा झंडा को रखे हैं। इससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि हम अपने ईश्वरीय शक्ति के जैसा इस झंडा को मानते हैं। मतलब इस झंडा ही हमारा आत्मा है, ये झंडा ही हमारा सब कुछ है। यह झंडा का अपमान हम भक्तों का, देशवासियों का सरासर अपमान मानी जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग देश की सम्मान को आज भंजाना चाहते हैं, ये क्या वास्तव में देश के नागरिक हैं कि नहीं, ये सवाल मैं खड़ा करता हूँ। क्योंकि भारत की संविधान में कहता है, ये नागरिकता कानून के अधीन कहता है कि जो संविधान का अनुपालन नहीं करेगा उसकी नागरिकता स्वतः रद्द मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत की संविधान का ही है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। इसके बावजूद अगर संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा हो, तो फिर वैसे लोग जो संविधान का झूठे शपथ खाते हैं, क्या वाकई देश के नागरिक हैं? क्या वाकई देश की भला करने के लिए हैं? और यदि वो देश की भला नहीं कर रहे हैं और किसी खास व्यक्ति की भला करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, तो ये व्यक्ति को हम लोगों को समझना होगा। ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान होना होगा।
और बहुत जल्द हम लोगों को एकजुट होकर के इन मुखौटों के साथ हम लोगों को एक नया जन आंदोलन करना होगा कि आखिर हमारे देश के साथ इतना बड़ा छल करने वाला ये राजशाही तंत्र कहाँ से प्रवेश किया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करना होगा, जैसा इन्होंने साफ साफ कहा कि आज तिरंगे के नाम पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर एक छलावा हो रहा है, एक खास वर्ग को, खास पूंजीपति समुदाय को बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ को रोकने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा और किसी भी तरीके से तिरंगे का अपमान, जिस तिरंगे के बल पर हम सब आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसका अपमान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, वे हमारे देश के नहीं हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा देश को क्षति पहुंचाने वाले ये घून हो सकते हैं, ये दिमक हो सकते हैं, और इन दिमकों को, इन घूनों को हमें नाश करना ही होगा। ठीक है, तो जो भी तिरंगा का अपमान कर रहे हैं या करने का, तिरंगा के सम्मान के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो देश के घुन हैं, घुन ही हैं, जिनको समाप्त करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये भूषण टाना भगत से हमारी बातचीत हुई, जिसमें बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातें सरकार के कानों तक जाए और सरकार बस आयोजनों तक सीमित ना रहे, बल्कि इस दिशा में कदम उठाए कि किस तरह से केवल आयोजन के माध्यम से नहीं, बल्कि वास्तव में देश को समृद्ध करने के लिए हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर मजबूती के लिए ठोस कदम उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।